Wealth creators cannot be city destroyers. This is a city given to him free of cost because the BJP cannot win Mumbai. They're giving it to Adani. हम कहाँ पे हैं अभी? मुंबई। हमको धारावी चाहिए। तुम गांव में किया है, मुंबई में नहीं कर सकते, धारावी में नहीं कर सकता। हम धारावी में पैदा हुए, धारावी में मरेंगे। नाही कोण नाही येत कशाला यांनी मदत करा, आपणच करायचं। रीडेवलप के चक्कर में हम लोगों को यहाँ से उठा के बाहर ना फेंके। खरीदने के लिए मैं एक एक रुपया जोड़ के पासपोर्ट बना के बाहर गई, वहाँ से जाके 3 साल काम करके मैं इस झोपड़े को खरीदी। हमारी चीज को पता तुमको नहीं मिलेगा, क्यों? तुम होते कौन बोलने वाली है? तुमको कोई अधिकार नहीं दिया है। Maharashtra is in the middle of a heated election campaign, and the Dharavi redevelopment project has become a major talking point for both the alliances. While the MVA is accusing the BJP-led Mahayuti of selling Dharavi to Adani, Mahayuti is saying that the MVA is against development. Are they getting swayed with these speeches? What are their anxieties regarding the redevelopment project? And how are they deciding who to vote for? Let's backtrack a bit. Dharavi's claim to fame is more than just slumdog millionaire and gully boy. It expanded in the late 1800s when tannery and pottery workers settled here, drawn to its proximity to key trade hubs. Over time, it grew into one of Asia's largest slums, home to countless micro-industries. But the living conditions have been distressing, with overcrowding, poor sanitation, and basic infrastructure issues. Proposals to redevelop Dharavi had started making the rounds from the 1950s but repeatedly stalled. In the past 2 decades alone, multiple redevelopment plans have been launched and abandoned or cancelled. In November 2022, the new Mahayuti government issued fresh tenders for Dharavi's redevelopment. The Adani Properties Group soon secured the 259-hectare-acre redevelopment plan. This redevelopment, branded as the Adani Dharavi Redevelopment Project, sees Adani Group holding an 80% stake while the government retains 20%. But the deal has been embodied in controversy. Opposition leaders accuse the BJP-led government of bending regulations to favor Adani. They have claimed that norms were relaxed in a hasty bid to sell Dharavi to corporate interests. ये सेंटर है हम लोग का, मेन पॉइंट यही है। इधर से देखो, साइन हॉस्पिटल बाजू में, साइन स्टेशन बाजू में, माइम स्टेशन बाजू में, माटुंगा स्टेशन बाजू में। हम लोग किधर भी जाने को पट करके निकल जा सकते हैं। हम लोग के बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, तो हम लोग कैसे धारावी छोड़ के जाएंगे? दूसरे एरिया में तो हमको जमेगा भी नहीं है। अगर क्लियर बता देगा भाई तुमको 2 साल के लिए बाहर छोड़ेगा, 5 साल के लिए बाहर छोड़ेगा, फिर तुमको वापस यही बुला के तुम्हारे लिए जो जिसका रूम है यहीं पे मिलेगा, तो पब्लिक को क्या दिल में एक तसल्ली हो जाएगा कि भाई मुझे 2 साल के बाद वापस यहाँ मिलेगा। ये क्लियर कर ही नहीं रहा कोई चीज़ का, ना लिख के दे रहे ना कुछ बता रहे पब्लिक को। सिर्फ ये है कि तुमको बिल्डिंग मिलेगी, मगर कब मिलेगी, कितने साल के बाद मिलेगा, कहाँ छोड़े, वो सब क्लियर नहीं। 14 साल की उम्र में मेरी नानी इधर ही लेकर आई, क्यों हम बहुत गरीब थे मेरे माँ बाप। फिर बाद में हमने मेहनत करके उसको झोपड़े को खरीदे, खरीद के फिर बाद में वो खरीदने के लिए मैं एक एक रुपया जोड़ के पासपोर्ट बना के बाहर गई, वहाँ से जाके 3 साल काम करके मैं इस झोपड़े को खरीदी। आज छोड़ के जाओ बोला तो कैसे जाएगा? हम लोग को जो जरूरत है वो दे के तुम बनाओ, तकलीफ नहीं हमको। तुम आके तुमको नहीं देगा, तुम लोग को हटाएगा, हम लोग को टमुलन में डालेगा, तलोजा में डालेगा, कल्याण में डालेगा, हम लोग कैसा जाएगा बोलो? हमें पूरा क्लियर बताओ क्या करने वाले हो क्या नहीं। कहीं बता रहे हो कि यहाँ रहने मिलेगा, कहीं बता रहे हो कहीं और शिफ्ट करने मिलेगा, तो हम क्यों जाए अपनी जगह छोड़ के? अगर आप यहाँ से किसी को भी तोड़ के हटाते हो तो ये बच्चे लोग के भविष्य का क्या, इनके स्कूल का क्या? यहाँ अगर समझो मलाड में देते हैं, आप मुलुंड में देते हैं, वहाँ एडमिशन कराने का क्या प्रोसेस है? बुनियाद है ये धारावी, हमारी मातृभूमि है ये धारावी। आबादी से ज्यादा पब्लिक बीमार इसमें ये पड़ जा रही है कि हमारा क्या होएगा।
काम धंधा सब छोड़ के पब्लिक इसी में लग गई है। कभी इधर मीटिंग हो रही भाग रही, कभी उधर मीटिंग हो रहा भाग रहा है, पर सुकून से कोई खा नहीं रहा घर में बैठ के। एक डर दिल में बैठ गया है कि कब क्या हो जाए किसका। ये कह रहे हैं कि 2000 तक के लोगों को देंगे, अभी 2000 के बाद जिन्होंने घर खरीदा है उनका क्या होगा? उस मसले पे क्या है? क्या उनको यहाँ से हटाएगा? अभी हमारी फैमिली, हमारे 3 लड़के, वो कहाँ जाएंगे? 10x12 के रूम में कैसे रहेंगे? The eligibility criteria laid down has been one of the biggest aspects being opposed by local residents. A couple of the points in this eligibility criteria are that locals residing in ground floor structures from before January 1st, 2000 will get 350 square feet housing within Dharavi itself. All those with ground floor housing between 2000 and 2011 will receive 300 square foot housing outside Dharavi under the Pradhan Mantri Awas Yojana for rupees 2.5 lakh. कोई बिजनेस नहीं है हम लोग के पास, हाथ का मजूरी करके करने वाला है। हम लोग को उतना लंबा से आके धारावी में आके धंधा करने के लिए हम लोग कितना मुश्किल पड़ता है। हम लोग का कमाई क्या है? कमाई कुछ नहीं है, कुआं खोदने का, पानी पीने का, ये धंधा धारावी का है। इसमें धारावी जी रहे, चारों तरफ उत्तर प्रदेश वाला सब गांव का बम्बई में धारावी में आके बसता है। क्यों? रोजी रोटी के लिए नजीक है। ऐसा धारावी को तुम नाम रख के बात कर रहे हैं, आज हमको मांगता है। इतना इतना पानी था, एक खाड़ी था, जब किधर गया था? 8 साल 9 साल में धारावी दिख गया उसको। कैसा? हम लोग 100 साल से जी रहे, हम लोग किधर जाएगा? तुम सब बिल्डिंग बनाएगा, ऑफिस बनाएगा तो मजूरी वाला कहाँ पे जाएगा? अडानी ग्रुप ने आके कभी भी लोगों से मीटिंग करा है क्या? या उनका कोई कंपनी का इंचार्ज, सीईओ, मैनेजर, वाइस मैनेजर, जीएम, कोई भी आके उन्होंने यहाँ पर मीटिंग लिया है उतने स्क्वायर फीट के अंदर कि भाई आपका इतना स्क्वायर फीट है, ये हम लोग अंडरटेकिंग लेते हैं, आपको इतने फ्लोर पे आप लोग को इतना मिलेगा, उसके बाद का फ्लोर ऐसा होगा। जो भी उनका एजेंडा बनता है बिल्डिंग में, वो एक भी ऑप्शन हम लोग को दिया नहीं गया। बस धारावी रिडेवलप होगी तो क्या धारावी कैसा रिडेवलप होगी? एक रात में आप बुलडोजर फिराएंगे क्या पूरे धारावी पे? अडानी का सिवा कोई नहीं क्या? सब अडानी को देता है। एयरपोर्ट अडानी को देता है, रेलवे अडानी को देता है, खाने का सेब अडानी को देता है। अच्छा ओरिजिनल गौ रहेगा तो अडानी को देता है, बासमती चावल रहेगा तो कंपनी अडानी को देता है। गरीब क्या खाएगा? किसान अगर खेती नहीं करेगा तो अडानी किधर से खरीद के खाएगा? तुम गांव में किया है, मुंबई में नहीं कर सकते, धारावी में नहीं कर सकता। धारावी में 10 लाख पब्लिक है, 10 लाख पब्लिक तुम्हारा बुलडोजर का नीचे सो जाता है, तुम कुछ नहीं कर सकता। अगर 1-1 रुपया भी उठाएगा ना ये धारावी में, वो अडानी को उठाने को नहीं होगा, उतना पैसा जमा होगा। 1 रुपया, खाली 1 रुपया, 10 रुपया नहीं, 1 रुपया कॉइन जब जमा किया धारावी में तो अडानी इधर आके घुस नहीं सकता। So as you can see, majority of the people we spoke to do want redevelopment, but not in this way. Currently, they feel left out of the process and they really don't have much clarity about where they will be relocated. Surveys have been going on. As you can see that there is a red number painted outside almost every household and a lot of shops as well. In some cases that we spoke to off camera, some of the people do have strong opposing views about this redevelopment, even in one single household. This year, Congress leader Varsha Gaikwad's sister, Jyoti Gaikwad, is making her election debut from the seat. She's up against Rajesh Khandare from Eknath Shinde's Shiv Sena. While this is the first time that the Dharavi redevelopment project has become a defining election issue for the entire state, locals here are used to hearing politicians talk about ambitious plans to redevelop Dharavi, election after election, only for no plan to ever take off. धारावी एक इलेक्शन का मुद्दा ही बन गई है। यहाँ जब भी इलेक्शन होगा तब भी धारावी आज 25 साल 50 सालों से एक ही बात सुनने में आ रहा है कि धारावी रिडेवलप होगी, धारावी रिडेवलप होगी। लेकिन हर बार इलेक्शन हो जाता है, सब मिनिस्टर बन जाते हैं, कोई नगर सेवक बन जाता है, कोई कॉर्पोरेट, सब अपने अपने पोस्ट लेके अपना अपना उल्लू सेक के चले जाते हैं। वो तो कई सालों से चल रहा है। वो तो हम चुनाव, कोई भी चुनाव हो, चुनाव में तो चलते ही रहता है। कोई ना कोई आता है, अपनी रोटी सेक के चले जाता है।
लेकिन कोई हमें बताता नहीं है कि क्या करने वाले क्या नहीं। पिछले 30-35 सालों से मेरा जन्म हुआ तब से मैं यही सुन रहा हूँ। हमारे कैंडिडेट आई थी वर्षा गायकवाड़, उनके हस्बैंड भी आए थे हमें जागरूक करने के लिए, और हमारी धारावी बचाओ आंदोलन तो काफ़ी सालों से इस मुद्दे को लेकर के आवाज़ उठा रही है, तो हम भी इनके साथ जुड़े हुए। हम सब ही का ये मांग है कि हमें धारावी में ही घर दिया जाए, हम धारावी से बाहर जाना नहीं चाहते हैं। हर नेता, हर पीएम, हर मंत्री धारावी से आगे आया है। आज धारावी को तुम कचरा करके, लूट मार करके, अंगार लगा के, जला के, तुम दिया करके, बुझा के तुम ये काम कर रहे बोलेगा तो कैसा चलेगा, किधर जाएगा? धारावी हटने वाला नहीं है, एक दो जनता नहीं है धारावी में। तुम किधर से भी लेके आओ, सरकार से भी लेके आओ, किधर से भी लेके आओ। जब हमारा झोपड़ा टूट गया, हम लोग का जिंदगी खत्म हो गया। तुमको जो करके बसने का है वो बसो, लेकिन हम लोग हटने वाला नहीं है। धारावी में एक पब्लिक नहीं है। जब तक धारावी का सर पे पहाड़ नहीं खड़ा होता है तब तक धारावी खड़ा नहीं होता। तुम आगे आके खड़ा होके कुछ किया, तेरा कली वली हो जाएगा इधर से। खाली इलेक्शन के टाइम ही आते हैं और इलेक्शन के टाइम ही बात होती है। अभी उनकी बहनें बोलेगा तो वो भी तो आगे अपने लिए करेगी, ऐसा नहीं मैं बोल रही नहीं करेगी, वो भी करेगी। जैसा बहन ने की, आज बेचारी वो उधर है, पर उसको वोट देंगे, हम लोग भी देंगे। शिवसेना और काँग्रेस एक ही आहे आपलं. नाही कोण नाही येत, कशाला येईन मदत करा, आपणच करायचं. जेव्हा आपल्याला कोण साथ देत नाही, कोण द्यायचं? कोई देते अपने को साथ नहीं देते, अपन ही कमाओ अपन ही खाओ. उसको देना ही दिल है, गरीब को बचाना है मोदी को, तो ऐसा काम क्यों करता? चोरी से नंबर डालना, चोरी से सब कुछ काम करना, ये किधर समझ में नहीं आता. गरीब उसको नहीं चाहिए तो वोट के लिए वोट डालेगा, तो गरीब वोट डाला बोल के आज पीएम बन गया, आज सरकार में तुमको बड़ा पद दे के खड़ा किया, आज गरीब के ऊपर तुम जुल्म कर रहे बोलोगे तो बात क्या है? आपको पसंद है यार, है ना? बेस्ट है. In a lot of pockets of Dharavi, there is a sense of loyalty towards Congress leader Varsha Gaikwad and her father Eknath Gaikwad, who have together represented this constituency for decades. But in a lot of other pockets of Dharavi, people do look at elections as the only time in 5 years when politicians will come, make speeches, make promises, but not really do anything for them. A year and a half ago, a group of Dharavi residents came together under the banner of Dharavi Bachao Andolan to protest against several aspects of the project. The group also includes local leaders from opposition parties. They visit different areas of Dharavi almost every day to educate people about the redevelopment project and urge them not to give over any papers until they have written assurances. एक्चुअली डरा है करके ये इंसान को गवर्नमेंट का सपोर्ट है. आप देखा रहेगा नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ये जैसे ब्रिटिश लोग पहले मुगल कैसा करता था, उनको सरकार सत्ता चाहिए तो कोई देखता नहीं छोटा कौन है बड़ा कौन है, तो उनको सब कुचल के ये लोग कुचल देते थे इनको सत्ता के लिए. अभी हम लोग इसके लिए यहाँ के लोग डर है कि हम लोग देखा रहेगा जो सीमेंट कंपनी, अच्छा चलने वाला सीमेंट, बड़े बड़े जो कंपनी है उसके ऊपर ईडी रेड करते हैं, 2-1 साल के बाद में अडानी खरीदते हैं. आप देखा रहेगा एनडीटीवी इतना अच्छा चैनल था, हम लोग रोज़ सुबह शाम तो देखने को बैठता था. कोई हम लोग ज़्यादा चैनल देखते थे, एनडीटीवी देखता था यहाँ पर. लेकिन क्या हो गया लास्ट में, एनडीटीवी में भी रेड किया, बाद में 2-4 साल के बाद में अडानी खरीदता है, बाद में सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट डालता है कि ऐसा कुछ भी नहीं. श्रीलंका का भी गवर्नमेंट बोला भी इसको भगाएगा, बांग्लादेश का गवर्नमेंट बोला ये नहीं चाहिए, तो हम लोग क्यों इसको इन्विटेशन दूँ यहाँ पर. ये आंदोलन शुरू में बहुत दिक्कत था हमको. आंदोलन में शुरू में क्या होता था, इनके लोग थे, ये बीजेपी के लोग थे, इनको पैसा दिया जाता है. शुरू में लालची लोग हर जगह भरा है. अंग्रेज लोग का टाइम भी लोग थे दलाल लोग, वो क्या करते हैं माहौल क्रिएट करता है. जब हम लोग विरोध करने जाते तो इनको समझाता है डेवलपमेंट का, ये लोग डेवलपमेंट का विरोध है, ये डेवलपमेंट करने नहीं दे रहे हैं लोग, तो हम लोग उनको समझाते थे हम लोग क्यों उसका विरोध है. हम चाहते हैं घर, लेकिन हम एक घर के लिए हम हमारे देश को उजाड़ेगा ये तो हमको मंजूर ही नहीं है. अगर पब्लिक इनको वापस ये गवर्नमेंट को लेके आया तो हमारा आंदोलन तो कमज़ोर हो जाएगा. फिर हमको भी बोले डेवलपमेंट के साथ में जाओ, क्योंकि उसके बाद हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचेगा ना.
Stories like these take time and resources, and at News Laundry, we do not rely on any sort of political advertisements or corporate advertisements. We only rely on you for your support. My colleagues and I are going to be on ground in Maharashtra and Jharkhand, bringing you ground reports and interviews of public interest. So if you are not a part of our independent ecosystem already, head on to newslaundry.com/Sena and choose a contribution amount of your choice.